तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक शरद जोशी जी के घर इस अतिथि को आए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। लेखक जानबूझकर इनके सामने हर दिन कैलेंडर के पन्नों को पलटती थी, ताकि इसे देखकर इस अतिथि को ये एहसास हो जाए कि उन्हें आए काफी दिन हो गए। ये अतिथि जिस दिन आए थे, उस दिन लेखक का हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं उनका बटुआ कांप गया। उन्हें ये डर सताने लगा कि बहुत खर्चा हो जाएगा। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ लेखक उनके गले मिले थे। उन्हें ये आशा थी कि वे अगले दिन चले जाएंगे। इसलिए रात को शानदार भोजन परोसा गया। 2 सब्जियां, रायता और साथ में मीठा। दूसरे दिन भी वो अतिथि वापस नहीं गए, लेकिन लेखक फिर भी प्रसन्न ही बने रहे। अतिथि को बीती रात के भोजन में जो उच्च गरिमा प्रदान की गई थी, उसे बनाए रखने के लिए लंच में उन्हें बढ़िया भोजन और फिर रात में सिनेमा दिखाने ले जाया गया। इसके बाद लेखक ने मन ही मन सोच लिया था कि अब तो अतिथि चले ही जाएंगे और लेखक स्टेशन पर उन्हें भावभीनी विदाई देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन अतिथि ने कहा कि मैं धोबी को अपने कपड़े देना चाहता हूँ। ये सुनते ही लेखक के मन में एक चोट सी लगी। उन्हें ये लगने लगा कि ये अतिथि सत्कार अब रबर की तरह खिंचने वाला है। उस स्थिति से बचने के लिए लेखक ने ये कपड़े धुलने के लिए लॉन्ड्री में दे दिए, ताकि ये जल्दी धुलकर आ जाएं और अतिथि जल्दी चले जाएं। अगले दिन लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर आ गए, लेकिन अतिथि हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। लेखक को पहली बार ऐसा लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लेखक के मुंह पर उन्हें देखकर जो मुस्कुराहट आई थी, वो भी अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अब दोनों में पहले जैसी ठहाकों भरी बातचीत भी नहीं रही, क्योंकि चर्चा करने के लिए अब कोई विषय ही नहीं बचा। एक चुप्पी सी है अब। लेखक के मन में अब बार बार एक ही प्रश्न उठता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। इधर रसोई घर में सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। शानदार डिनर से चले थे और अब खिचड़ी पर आ गए। लेखक सोचने लगे, यदि अब भी अतिथि नहीं गए तो लेखक को उपवास रखने की जरूरत आ पड़ेगी। अब तो लेखक और इस अतिथि के संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, यानी उनके संबंध इतने खराब हो गए जैसे कि एक बीमारी का रूप ले लिया हो। लेखक मन ही मन सोचने लगे कि दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है, ताकि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। रात को लेटे लेटे लेखक यही सोच रहे थे कि कल की सुबह इस अतिथि की 5वीं सुबह होगी और ये अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चले जाएंगे। लेकिन जब अगली सुबह भी अतिथि ने जाने का नाम नहीं लिया, तब आखिर में लेखक के मुंह से एक ही बात निकली कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। एक अच्छा अतिथि वही होता है जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए।